हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, जो कि हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। यह जो टॉपिक है वो आपका स्टैटिक जीके से संबंधित है और ये जो टॉपिक है हमारा, ये रेलवे के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एनटीपीसी की परीक्षा गुजरी है दोस्तों। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए थे लोक नृत्य से जो कि आपके लिए कठिनाई का सबब बन सकते थे। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल इसमें पूछे गए थे। तो चलिए इन्हीं लोक नृत्य को आज देखते हैं। इस वीडियो में वैसे प्रश्नों को लिया गया है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, ठीक है, या आ सकते हैं एग्ज़ाम में आपके। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ज्ञान। बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल पर। तो हमारा पहला सवाल है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आपके 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य। देखिए, भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, भारत में के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर होता है, शास्त्रीय नृत्य में अंतर होता है। ठीक, तो भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, 8 है। लेकिन अब ये जो शास्त्रीय नृत्य है ना, वो लगभग 9 के करीब हो चुका है। कितने? 9 के करीब। तो फिलहाल हम 8 को देखते हैं, उसके बाद हम अंत में 9वें शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले शास्त्रीय नृत्य पर। तो हमारा पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है, माफ़ कीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। यह जो नृत्य है इसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भरत मुनि। और इन्होंने ही नाट्य शास्त्र की रचना की थी। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो हमारा अगला है ओडिसी। ठीक है, ओडिसी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किस राज्य का है, तो ये ओडिशा का है। ठीक है, ओडिसी किस राज्य का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट है कथक। नेक्स्ट है कथक। जो कथक है वो हमारा उत्तर प्रदेश का तो नहीं, उत्तर भारत का है। ठीक है, ये गलती यहाँ पर हो गई है। यहाँ हो जाएगा उत्तर भारत। क्या हो जाएगा? उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में केवल उत्तर प्रदेश नहीं आता, बल्कि बहुत सारे राज्य आते हैं, तो इसीलिए हम उत्तर भारत का नाम इसको देंगे। तो कथक किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर भारत से संबंधित है। नेक्स्ट है कथकली। ठीक है, तो कथकली जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। तो कुल हमारे 8 शास्त्रीय नृत्यों में हमने 4 देख चुका है, और हमारा 5वां जो है वो है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला है मणिपुरी। अगला है मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, नाम से ही जाहिर है, तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य से संबंधित है, केरला राज्य से संबंधित रखता है। नेक्स्ट है सात्रिया या सतारिया। ठीक है, तो यह जो है संबंधित है असम से। देखिए, इस सूची में सबसे अंतिम में जुड़ने वाला जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका सतारिया है। ठीक है ना, या सात्रिया है, जो भी कह लीजिए इसको। ठीक, तो सबसे अंतिम में कौन जुड़ा है? ये वाला सतारिया या सात्रिया जुड़ा है, जो कि जिसका संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। 8 शास्त्रीय नृत्यों की सूची में सबसे अंतिम में कौन सा जुड़ा है? तो सात्रिया या शास्त्रीय जुड़ा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अब हम जो देखेंगे वो भारत के अन्य राज्यों के, विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य होंगे। हमने 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा, और हम आपको बताते चले कि इसमें जो 9वां अभी जो जुड़ा है वो है आपका छऊ। कौन है? छऊ। तो अभी हाल ही में एक नया शास्त्रीय नृत्य जोड़ा जाने वाला है, जिसका नाम क्या है? छऊ। छऊ का संबंध 3 राज्यों से है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, तीनों राज्यों में इसको एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन यह जो प्रमुख है वो आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा। तो आपका छऊ जो है, जो कि 9वां शास्त्रीय नृत्य बनने वाला है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से है। लेकिन अगर इसका पूर्ण रूप से संबंध देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों में होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला है राज्य और उसके लोक नृत्य। राज्य और उसके लोक नृत्य। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप चाहे तो वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, और जिनको वीडियो फास्ट देखने में अच्छा लगता है तो वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारा अगला है
बिहार, ठीक है। तो बिहार में कौन कौन सा है, तो बिहार में आपका जाट जाटिन, सामा चकवा, बाखो बखिन, पनवरिया और विदेशिया। देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो है वो आपका 3 ही है, ठीक है, 3 ही है, आप में 3 से 4 ही हैं। जैसे आपका जाटिन, विदेशिया, सामा चकवा और पनवरिया, ये जो 4 है ना, ये बिहार राज्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार राज्य के लिए। बढ़ते अपने अगले राज्य की तरफ। तो हमारा अगला राज्य है असम। असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल चोंगली, झुमुरा। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सा है, तो आपका बिहू महत्वपूर्ण है, बिछुआ महत्वपूर्ण है, नट पूजा महत्वपूर्ण है, नागा नृत्य महत्वपूर्ण है और खेल गोपाल भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। खेल गोपाल पिछले बार ग्रुप डी के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। तो हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ में आपका गौर मारिया है, पंथी राउत है, क्या नाम है, पंथी राउत, गौर मारिया, पंथी राउत नाचा, पांडवानी। देखिए ये जो पांडवानी है ना, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पांडवानी पूछ सकता है। और आपका फिर है चंदैनी, अगला कौन है, चंदैनी। तो गौर मारिया और पांडवानी, ये दोनों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में पोपीर, बोर्डो छम, ठीक है, बोर्डो छम, बुआ, चालो, वंचो, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण कौन कौन सा है आपका, तो आपका बोर्डो छम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा, बोर्डो छम। उसके बाद चालो, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है मिजोरम में आपका चेरव नृत्य है, चेल्लम, चवंगलाइजन है ना, सरला मकाई और सोलाकिया। तो ये जो सोलाकिया और सरला मकाई जो है, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है, लेकिन अलग अलग ढंग से यहाँ लिखे गए हैं। मतलब ये लोग इस नृत्य को अलग अलग ढंग से नाम से लिखा जा सकता है और जाना भी जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है आपका चेरव नृत्य है, ठीक है, चेरव नृत्य है और आपका सरला मकाई महत्वपूर्ण है। इसमें यही 2 महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। तो हमारा अगला राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में देखिए एक ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपका है होजागिरी, ठीक है, होजागिरी, क्या नाम है इसका, होजागिरी, ठीक है। तो त्रिपुरा का क्या हो जाएगा, होजागिरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है नागालैंड, ठीक है, हमारा अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड में देखिए एक ही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ का, वो है बम्बू डांस, ठीक है ना, क्या नाम है, बम्बू डांस। यहाँ पर एक और नृत्य होता है नागा नृत्य, ठीक है, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, नागा नृत्य। तो नागा नृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है नागालैंड से। तो रंगमा हेतलुले है ना, हेतलुले। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका बम्बू डांस है और नागा नृत्य है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। तो हमारा अगला राज्य है सिक्किम। देखिए दोस्तों, अगर आप शास्त्रीय नृत्य पढ़ करके जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि पूर्वोत्तर भारत के, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के जो भी नृत्य हैं आपके, पूर्वोत्तर भारत के जो भी नृत्य हैं, जो भी राज्यों के नृत्य हैं, वो पढ़ करके आप ज़रूर जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको कन्फ्यूजिंग करने के लिए कोई भी सवाल देगा इस सेक्शन से, तो वो आपका पूर्वोत्तर भारत से ही देगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सिक्किम के लोक नृत्य की तरफ। तो हमारा इसमें पहला है चुफाट डांस। कौन सा डांस है, चुफाट डांस। उसके बाद सिक मारी, स्नो लायन डांस, खुकरी नाच और छुटकी नाच। देखिए इसमें 2 महत्वपूर्ण है आपके, छुटकी नाच और खुखरी नाच, ठीक है, छुटकी नाच और खुखरी नाच, और ये स्नो लायन, ठीक। तो इन तीनों को जरूर याद रखेंगे, स्नो लायन, खुखरी नाच और छुटकी नाच,
ये किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम राज्य से संबंधित है। हमारा अगला राज्य है हरियाणा। अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा में है झूमर, डाफ, धमाल, लूर, गुगुग्गा और खोर। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका झूमर, ठीक है, धमाल और खोर, ठीक है। झूमर, धमाल और खोर ये याद जरूर रखेंगे। कभी कभी डाफ भी सेट वगैरह में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। नाम है आपका झूमर, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा और खोर। बढ़ते अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। देखिए, अगर उत्तर भारत से अगर सवाल पूछेगा तो उत्तर भारत में 3 राज्य हैं, 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं उत्तर भारत में। आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन तीनों राज्यों से भी पूछे जाने के बहुत ही चांस होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जम्मू कश्मीर में हम पहला देखते हैं, पहला है राउफ। देखिए पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राउफ। राउफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राउफ एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। दूसरा है हिकट। दूसरा क्या है? हिकट। फिर उसके बाद है मंड जस, मंड जस और दमाली। ये दमाली भी पूछा जा चुका है। तो दमाली और राउफ ये दोनों महत्वपूर्ण ढंग से इसको याद कर लेंगे, बाकी आप चारों को दिमाग में रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। तो हमारा अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में आपका फगुआ। देखिए फगुआ तो बिहार और यूपी में भी होता है, तो बिहार और यूपी से सटे होने के कारण झारखंड में भी फगुआ मनाया जाता है, फगुआ डांस होता है, ठीक है, फगुआ डांस होता है। तो फगुआ, उसके बाद हंटा डांस, झूमर। देखिए ये जो झूमर है ना, झूमर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइका, ठीक है, तो पाइका आपका उड़ीसा में भी होता है और यहाँ पर भी होता है। मुंडारी डांस, सरहुल, झिटका, घोड़ा नाच। ये जो घोड़ा नाच है ना, ये घोड़ा नाच, इस घोड़ा नाच को ढंग से याद कर लीजिए। ये पहले भी पूछा जा चुका है सेट में भी और आपके ग्रुप डी के एग्जाम में भी, घोड़ा नाच, ठीक है। पाइका तो याद कर ही लेंगे, पाइका उड़ीसा का भी है, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से वो देख लीजिएगा कि ऑप्शंस में क्या है। मुंडारी आप जानते हैं कि मुंडा जनजाति द्वारा ये मुंडारी डांस किया जाता है। सरहुल झारखंड का एक त्यौहार भी है, साथ ही साथ एक नृत्य भी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है केरल। केरल का है ओट्टम थुलाल और कैटो टिकाली। कैटो टिकाली ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, ओट्टम थुलाल और कैको टिकाली, ठीक। तो इन दोनों को ही आप याद कर लेंगे। याद करने में थोड़ा दिक्कत या परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर बार बार आप इसको देखेंगे तो ये आपको याद ज़रूर हो जाएगा। तो ओट्टम थुलाल और कैको टिकाली, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का लाजिम, लावणी। ये जो लावणी है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लावणी को याद रखेंगे, लावणी। उसके बाद नकटा, कोली और गाफा, ठीक है। तो कोली और लावणी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ, ठीक है। आप गाफा भी याद कर सकते हैं क्योंकि गाफा भी सेट में बहुत बार देखने को मिल जाता है, लेकिन लावणी और कोली ये दोनों परीक्षाओं में आ चुके हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा का छऊ, ठीक है, छऊ, सावरी, घुमारा और पेनका। तो पेनका, घुमारा, सवारी और छऊ ये उड़ीसा के सभी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें आपका पाइक भी आता है, ठीक है, इसमें आपका पाइक भी आता है जो अभी झारखंड को देखने को मिला था, लेकिन यहाँ झारखंड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पाइका को भी यहाँ जोड़ लेंगे। तो छऊ, सवारी, घुमारा और पिनका आपका है पिनका। क्या है? पिनका। क्या है? पिनका। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। ध्यान से देखिए, ये वही छऊ है जिसको अभी शास्त्रीय लोक नृत्य के रूप में शामिल किया गया है या किया जाने वाला है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका मटकी, आदा, जवारा, खड़ा नाच है ना, खड़ा नाच है ना, सेलार की और सेलाब दोनी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका खाड़ा नाच, ठीक है, खाड़ा नाच और मटकी है ना, खाड़ा नाच और मटकी, इन दोनों को महत्वपूर्ण ढंग से याद कर लेंगे। और आप अगर याद भी कर रहे हैं तो जवारा भी याद कर सकते हैं, ये भी सेट वगैरह में देखने को
मिलता है। वैसे देखिए इस वीडियो में जितने भी शास्त्रीय नृत्य लिए जा चुके हैं, लोक नृत्य लिए गए हैं ना, वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के आप सभी याद कर लीजिएगा, ये सभी के सभी क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें आपका पहला है कालबेलिया घूमर। याद रखिएगा ये झूमर नहीं घूमर है। अगर झूमर आ जाएगा तो छत्तीसगढ़ और घूमर आएगा तो राजस्थान। चक्री, झूमा और घपला, है ना, घपला, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के ये सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर दोहरा देते हैं, कालबेलिया, घूमर, चक्री, झूमा और घपला, घपाल, माफ़ कीजिएगा, घपला नहीं घपाल। ठीक है, घपाल। नेक्स्ट है हमारा पंजाब। पंजाब के भी सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब के भी जितने लोक नृत्य हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दो, गिद्दा और भांगड़ा। ये हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, गिद्दा और भांगड़ा। नेक्स्ट है आपका इसी में नकाल और डफ, नकाल और डफ, नकाल और डफ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपका धाली, जात्रा, बॉल, ठीक है ना, बॉल, काठी, गंभीरा, मरसिया, महल। तो आपका ये जो महल है, महल और जात्रा, ठीक है, महल और जात्रा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो महल और जात्रा याद कर लेंगे। और इसमें जो बॉल है, बॉल और धाली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। काठी भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, तो याद तो आपको सभी करने हैं, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो आप इन सभी को अलग से याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 3 ही हैं, तो आप ये तीनों ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है कुम्मी, कोल्टम और कवाड़ी। कुम्मी, कोल्टम और कवाड़ी, कुम्मी, कोल्टम और कवाड़ी। देखिए तीनों क से ही नाम है। ठीक है, कुम्मी, कोल्टम और कवाड़ी, ये तीनों ही क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप तीनों को ही याद कर लीजिएगा तमिलनाडु के। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर का है आपका डोलचोलम, थांगटा। ठीक है, थांगटा के बारे में आप बता दें, ये जो है ना आपका ना कराटे, मार्शल आर्ट है एक प्रकार का। क्या है, मार्शल आर्ट है। लाई होरबा, पुंग, चोलोम, माफ़ कीजिएगा, चोलोम, नूपा डांस, लोहोशा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डोल चोलोम, थांगटा। ये थांगटा तो खासकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, लाई होरबा, ये सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत में 2-3 राज्य ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं उनसे लोक नृत्य के, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर को देख लिया है। तो हमारा अगला राज्य है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपके कजरी, देखिए कजरी आपका उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही आपका अलग हुआ है उत्तराखंड, जिस कारण से वहाँ पर भी ये कजरी त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है झोरा, गढ़वाली, कुमायूनी। देखिए कुमायूनी तो बहुत ही आसान सा सवाल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एक कुमाऊं हिमालय है, तो वहाँ पर कुमायूनी के नाम से इस नृत्य को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रासलीला। ठीक है, रासलीला, तो आपको बता दें रासलीला जो है यूपी का भी है। ठीक है, यूपी का भी है, जिसके कारण से उत्तराखंड का भी क्या है, रासलीला है। तो कजरी और रासलीला ये दोनों यूपी में देखे जाते हैं। ठीक है, कहाँ देखे जाते हैं, यूपी में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका छोलिया। कौन सा है, छोलिया। कौन सा, छोलिया। तो उत्तराखंड के आपको देखने को मिल गए कजरी, झोरा, गढ़वाली, कुमायूनी, रासलीला और छोलिया। आंखें बंद कीजिए, वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए और एक बार ढंग से सुनिए और बिना देखने लिखने की कोशिश कीजिए। आपको ये सभी के सभी नृत्य क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है गोवा। गोवा में आपका फुगड़ी, क्या है, फुगड़ी,
सिग्मो, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सेट में और बहुत सारे प्रीवियस परीक्षाओं में से पूछा जा चुका है सवाल। सिग्मो, कोली, कोली, देखनी, घोड़े, मोदनी, जागर, रानमेल और गौफ। ठीक है, रानमेल और गौफ, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है गोवा में। ठीक है, गोवा में जितने भी नाम आपने देखे ये सभी के सभी क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको ढंग से आंखें बंद करके बिल्कुल याद कर लीजिए। फुगड़ी, सिग्मो, कोली, देखनी, घोड़े, मोदनी, जागर, रानमेल, गौफ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला है आंध्र प्रदेश, अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें पहला है भामकल्पम, दप्पू, तपेता, तपेता गुल्लू है ना, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी। ठीक है, लंबाड़ी, तपेता गुल्लू, दप्पू। ठीक है, नेक्स्ट है ढिमसा, नेक्स्ट है आपका ढिमसा। ढिमसा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढिमसा को याद कर लीजिएगा। ठीक, ढिमसा को याद कर लीजिएगा। कोल्टम, कोल्टम, बुट्टा, बोम्बलू, बुट्टा, बोम्बलू। ये जो कोल्टम, बुट्टा, बोम्बलू और ढिमसा, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। ठीक, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात में आपका गरबा, डांडिया रास, ठीक है, डांडिया रास, टिप्पानी जूरी, तिप्पानी जूरी और भवई, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है गुजरात राज्य के। ठीक है, खासकर गरबा और डांडिया रास, गरबा और डांडिया रास, तिप्पानी जूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ भवाई भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। तो देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश आ गया है। उत्तर भारत के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में कौन सा राज्य है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का आपका छपेली, नाटी, झोरा, झाली, छुरी, धामन, डांगी, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार आँख को बंद कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए। ठीक है, उसको 3-4 बार सुनिए और बिना देखे कॉपी पर उतार दीजिए, आपको यह याद हो जाएगा। ठीक है, तो छपेली, नाटी, झोरा, झाली, छुरी, धामन और डांगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है कर्नाटक। तो कुनीठा, कुनीठा, करगा, हटरी, सुगागी, लांबी। ठीक है, कुनीठा, करगा, हटरी, सुगागी और लांबी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में रासलीला, देखिए वहाँ पर भी रासलीला आपको देखने को मिला था, उत्तराखंड में भी, और यहाँ पर भी रासलीला देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर भी आपको कजरी देखने को मिला था, यहाँ पर भी कजरी देखने को मिल रहा है। तो रासलीला, कजरी, झोरा, नौटंकी, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नौटंकी। तो ये नौटंकी जो है स्पेशल कहाँ का है, तो यह यूपी का है, इसको याद कर लेंगे। जैत और चरकुला, चरकुला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंफ्यूज करना होगा तो ये चरकुला डांस दे सकता है आपके पेपर में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में नोंगक्रेम, लाहो, कासद सुक, कासद सुक, माइनसिम है ना, कासद सुक, माइनसिम। ठीक है, तो नोंगक्रोम, लाहो, कासद सुक, माइनसिम। ठीक है, कासद सुक, माइनसिम। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछने का चांस बहुत ही कम है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया तो आप कर भी क्या सकते हैं ना, तो इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। नोंगक्रेम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला केंद्र शासित राज्य, ये राज्य तो नहीं है, केंद्र शासित राज्य है, जो कि आपका लक्षद्वीप। तो यह है आपका लावा, कोलपाली, परिचकली, तो ये देखिए आप तीनों ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, इसलिए आपको तीनों ही याद कर लेना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में आप देखेंगे चेरव नृत्य, चैलम। देखिए ये स्लाइड हमने पहले भी देख चुका है, ये स्लाइड दोबारा से आ गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सवाल समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया
तो चैनल को बेल आइकन भी दबाइए। देखिए दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। तो तब तक तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।